नमस्कार दोस्तों। आर्ट विजुअल आर्ट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम सॉल्व करने वाले हैं एनसीईआरटी सिलेबस के अंतर्गत क्लास 8 की ज्योमेट्रिकल ड्राइंग का क्वेश्चन नंबर 21। तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा 21 क्वेश्चन है, दो असमान वृत्तों की बाहरी स्पर्श रेखा खींचो जो दूर स्थित हो। तो आइए देख लेते हैं इस एंगल को विस्तार से। सबसे पहले आपने दो असमान वृत्त लगा लेने हैं, तो प्रकार अपने हिसाब से खोल लेनी है। छोटा वृत्त हो जाएगा और दूसरा हम इसी के साथ लगाएंगे और जो थोड़ा सा हमने बड़ा लेना है और मतलब असमान है तो इस लगा लेने हैं ये, और इनका नाम दिया गया है ए और बी। तो ये हमने दो असमान वृत्त हमने ए और बी हमने ले लिए हैं। अब हमने क्या करना है कि इसके दोनों वृत्तों के बाहरी स्पर्श रेखा हमने खींचनी है। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ए और बी दोनों वृत्तों के सेंटर को आपस में मिला लेंगे। तो इस तरह से, और ये वाली लाइन आपकी डॉटेड लाइन आ जाएगी और इस तरह से आपने इसको आपस में मिला लेना है इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, अब इस ए बी रेखा का हम समद्विभाजन करेंगे, मतलब दो समान भागों में इसको डिवाइड करेंगे। तो उसके लिए हमने क्या करना है, प्रकार अपने हाफ से ज़्यादा खोल लेनी है और इस तरह से आपने चाप लगा लेनी है ऊपर की तरफ भी और नीचे की तरफ भी। और उसके बाद नेक्स्ट आपने ए से ऊपर की तरफ और नेक्स्ट वैसे ही आपने नीचे की तरफ भी आपने चाप लगा लेनी है। और जहाँ पे दोनों चापें आपस में कट रही है उन दोनों बिंदुओं को आपने आपस में डॉटेड लाइन के साथ मिला लेना है इस तरह से। और जो ये वाली जो लाइन है समद्विभाजन की, ये यहाँ पे बिंदु ई पे कट कर रही है, तो ये वाला बिंदु ई आ जाएगा, ये वाला बिंदु इस तरह से, ये बिंदु हमारा ई आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस ई को केंद्र मान के ए या बी के बराबर हमने प्रकार खोलनी है। ई को केंद्र मान के ए या बी के बराबर हमने प्रकार खोलनी है और इस तरह से ऊपर की तरफ एक अर्धवृत्त हमने लगा देना है। इस तरह से आपने ध्यान देना है, जैसे कि आपने पीछे भी कई बार अर्धवृत्त लगाए हैं, तो आपने इस तरह से लगा लेना है जो जाके बिंदु बी पे जाके मिल जाएगा। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा ए और मतलब ये वृत्त ए का जो हमारा हाफ व्यास है, अर्ध व्यास जो है, जितना डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक है, मतलब जितना आपने ये इसका जो है, जितनी आपने ये वाली लाइन, जितना आपको जो है छोटे वाला जो आपका वृत्त ए है, जितना आपका उसका डिस्टेंस है, उतना आपने यहाँ वाला जो ये बड़ा जो वृत्त बी है, यहाँ वाला बिंदु, ये वाला बिंदु हम इसको मान के चलते हैं, ये बिंदु है आपका आर। ये वाला बिंदु बड़े वृत्त का ये वाला बिंदु जो यहाँ पे लाइन पे टच कर रहा है, जो ये ए बी जो हमने जो रेखा खींची है जहाँ पे ये टच कर रहा है, वो बिंदु हमारा आर आ जाएगा। और हमने क्या करना है, इस छोटे वृत्त के बराबर हमने प्रकार खोलनी है जितनी हमने ये छोटा वृत्त लगाया था, और इस आर बिंदु से अंदर की तरफ हमने बी वृत्त की तरफ हमने जो है कट कर देना है, इसकी तरफ अंदर की तरफ। और जहाँ पे जो है कट किया है उस बिंदु का नाम आ जाएगा बिंदु एफ। ये वाला बिंदु एफ हो जाएगा। मैं एक बार फिर से आपको बताती हूँ कि आपका जो छोटे वाला वृत्त है, वृत्त ए, उसके बराबर आपने प्रकार खोलनी है, और यहाँ पे जो आपका बड़ा वृत्त है, बड़ा जो सर्कल है आपका, उससे जो है ये बिंदु आपका आर है, यहाँ से आपने अंदर की तरफ जो है कट करना है, वृत्त बी की तरफ अंदर कट करना है, और जहाँ पे जो आपका एफ बिंदु पे कट हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, बी पे प्रकार रखेंगे और इस एफ के बराबर हमने प्रकार खोल लेनी है, बी पे प्रकार रखनी है और एफ के बराबर हमने प्रकार खोलनी है, और इस तरह से एक डॉटेड में हमने एक छोटा सा वृत्त लगा लेना है। इस तरह से आपने वृत्त ऊपर और नीचे, मतलब पूरा का पूरा आपने एक गोल वृत्त लगा लेना है इस तरह से। और जो यहाँ पे ये आपका अर्धवृत्त है, जो ये अर्धवृत्त को यहाँ पे बिंदु पी पे टच कर रहा है, तो ये आपका बिंदु पी आ जाता है, ये वाला बिंदु जहाँ पे ये अर्धवृत्त है ना आपका, ये जहाँ पे बिंदु पी पे टच कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, इस बी को इस बी के साथ हमने डॉटेड लाइन में इसको हमने मिला लेना है और मिलाते हुए इसको आगे बढ़ा देना है इस तरह से। और ये यहाँ पे जब हमने इसको
पी को बी के साथ मिला लिया और मिलाते हुए आगे बढ़ाया, तो यहाँ पे ये जिस वृत्त को, यहाँ पे जो बड़ा वृत्त है जहाँ पे टच कर रहा है, ये वाला पॉइंट हमारा आ जाएगा एन। अब हम क्या करेंगे, बी और एन, बी एन को हमने, आप इसका नाम यहाँ पे बी भी दे सकते हैं और उसका नाम ओ भी आप रख सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। तो चाहे आप जो है एन ओ मान के चलो या फिर बी बी एन मान के चलो, तो आपने इसके बराबर आपने इस तरह से आपने स्केल रख लेनी है और इस तरह से आपने इसका पूरा का पूरा ध्यान से आपने इस तरह से यहाँ पे बिंदु ए पे लेके आना है, जो हमारा यहाँ पे सेंटर ए है, इस तरह से आपने यहाँ पे लेके आना है। और यहाँ पे भी आपने ये इस तरह से लाइन, मतलब इसी के समानांतर एन ओ या एन बी की रेखा के समानांतर आपने यहाँ पे ए पे लेके आनी है। और यहाँ पे जो छोटे वृत्त को जहाँ पे कट करती है वो बड़ा वृत्त, वो बिंदु आ जाएगा आपका एल। अब हम क्या करेंगे, अब इस एल बिंदु को एन के साथ, अब आपने इस एल बिंदु को इस एन के साथ आपने मिलाते हुए एक डार्क लाइन लेनी है, मतलब उत्तर की लाइन लेनी है। और इस तरह से ये वाली लाइन आपकी आ जाएगी। और इस तरह से ये क्या है कि ये जो एल एन जो लाइन है, ये वृत्त ए और बी को, जो बड़ा वृत्त है, उन दोनों असमान वृत्तों को बाहर से स्पष्ट कर रही है।